Hello students, today we are going to see arithmetic progression, that is AP. Arithmetic progression होता क्या है? ये एक टाइप का सीक्वेंस होता है. It's a sequence. हम लोग ये सीक्वेंस देख सकते हैं. 1 के बाद 2 आ रहा है, तो 2 के बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा. This is a sequence, right? Similarly, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 4 लिखा, सो नेक्स्ट नंबर विल बी 6, नेक्स्ट नंबर विल बी 8 एंड सो ऑन. ये भी एक सीक्वेंस है. तीसरा मैं एक सीक्वेंस लिखता हूँ 1 5, सो नेक्स्ट नंबर विल बी 9, नेक्स्ट नंबर विल बी 13, नेक्स्ट नंबर विल बी it will be 70, right? तो यहाँ पे इन सीक्वेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इन दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो है 1 का, राइट? इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस दैट इज 1. इन दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस इज 1. सो यहाँ पे सब जगह डिफरेंस सेम है. सिमिलरली हियर 2 एंड 4 के बीच का डिफरेंस कितना है? दैट इज 2. 4 एंड 6 के बीच का डिफरेंस 2. 6 एंड 8 के बीच का डिफरेंस 2, राइट? डिफरेंस कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे डिफरेंस है 4, डिफरेंस है 4, डिफरेंस है 4 और ये भी डिफरेंस है 4. सो बता सकते हैं इसके आगे वाला टर्म कौन सा आएगा? इट विल बी 17 plus 4 21. Here it will be 8 plus 2, it will be 10. Here it will be 5. So ऐसे जो सीक्वेंसेस है जहां पे डिफरेंस सेम होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंस सेम है, इधर भी डिफरेंस सेम है, यहाँ पे भी डिफरेंस सेम है. These are called arithmetic progression, AP. That's it. यहाँ पे कोई बड़ा चैलेंज नहीं है. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होता है जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं. किससे? डी से. तो यहाँ पे डी कितना है? यहाँ पे डी है 1. यहाँ पे डी कितना है? यहाँ पे डी है 2. यहाँ पे डी कितना है? यहाँ पे डी है 4. डी कुछ भी हो सकता है, ठीक है? सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं ये है हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज T1, ये है हमारा सेकेंड टर्म 5 दैट इज T2, थर्ड टर्म T3, फोर्थ टर्म T4, T5, Tn, सो ऑन. सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8, फिफ्थ टर्म 10. सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म 2, थर्ड टर्म 3, फोर्थ टर्म 4, फिफ्थ टर्म 5. सो ऐसे 1000 टर्म हो सकते हैं, कितने भी टर्म्स हो सकते हैं पी में. अब यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल देखते हैं. मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिखता हूँ 2 5 7 2 5, दूसरा मैं लेता हूँ 8 10 एंड सो. हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे जो डिफरेंस है 3 का है. यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 8 - 5, 3 का डिफरेंस है. लेकिन यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो ये एपी नहीं है. ये जो सीक्वेंस है ये एपी नहीं है. यहाँ पे 10 के अलावा क्या चाहिए था? 11 चाहिए था, राइट? यहाँ पे 2 है, 5 है, 8 है, 11 है. नाउ दिस इज एपी. ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स, any given sequence can be in AP if the common difference is same. Common difference is constant. If the common difference is not constant, then it is not AP, not an AP. अगर कॉमन डिफरेंस सेम है सब जगह तो
तो एपी में है, अदरवाइज कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो एपी में नहीं है। हम लोग थोड़े बहुत एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइज 3.1, ओके। क्वेश्चन है, state if given sequence are in AP or not। तो आपको बताना है कि गिवन सीक्वेंस एपी में है या एपी में नहीं है। सो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे 3.1 का फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट 2, 4, 6, 8 आपको चेक करना है एपी में है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग डी निकालते हैं, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या होगा, पहले हम लोग इन दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, T2 माइनस T1, राइट। T2 माइनस T1 ये डी होगा, दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2। आगे चेक करते हैं इन दोनों का, D इज इक्वल टू यहाँ पे और एक है फाइंड D, ओके। आपको D फाइंड आउट करना है। अगर गिवन सीक्वेंस एपी में है आपको D फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक हमको मिला 2 मिला, दूसरा डिफरेंस क्या मिलता है T3 माइनस T2 इज 6 माइनस 4 दैट इज अगेन 2, राइट। फिर आगे देखते हैं T4 माइनस T3, ये जो हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं T2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इसको बोलते हैं कॉन्सेक्यूटिव टर्म। ये जो 6 और 4 है कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, 4 and 2 आर कॉन्सेक्यूटिव टर्म, 8 and 6 आर कॉन्सेक्यूटिव टर्म। कॉन्सेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमको चेक करना है, T4 माइनस T3 दैट इज 8 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 2। और आगे टर्म नहीं, यहाँ पे हमारा स्टॉप हो जाएगा। सिंस D इज इक्वल टू 2 इज कांस्टेंट, D क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मींस चेंज नहीं हो रहा है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, ओके। यहाँ पे देखो सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। चेक करना है सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। अगर है तो आपको D फाइंड आउट करना है। D इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा, ओके। तो देखो सीक्वेंस दिया था 2, 4, 6, 8, हमको मालूम नहीं है एपी में है कि नहीं है, हमको चेक करना है, वी वांट टू चेक। सो हम लोग क्या करेंगे, 2 टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। पहले 2 टर्म्स के लिए T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, 4 माइनस 2 दैट इज 2, T3 माइनस T2, 6 माइनस 4 दैट इज 2, T4 माइनस T3, 8 माइनस 6 दैट इज 2। तो सब जगह D क्या है, सेम है, इसलिए ये सीक्वेंस एपी में। समझ में आया, ओके। नेक्स्ट एग्जाम लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट सम लेते हैं। नेक्स्ट सम अगर हम लोग चेक करते हैं, मैं 4th वाला लेता हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट में से 4th, ओके। सो 4th वाला 0.3, 0.33, 0.333, देन बस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इधर, कोई T2 माइनस T1, ये T2 है हमारा, ये T1 है, राइट। T2 माइनस T1 दैट इज 0.33 माइनस 0.3,
राइट। सो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 0 पॉइंट मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसा, फिर मैं रफ करता हूँ। आप लोग रफ वर्क में कर सकते हैं, मैं इधर करता हूँ, यहाँ पे छोटी सी जगह है। 0.33 माइनस 0.3 इधर आएगा 3 और आगे 0 लग सकते हैं। पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 दे सकते हो। सो यहाँ पे 3 0, सो क्या है 0.03, ये आपका आ गया फर्स्ट डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाल लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, दैट इज T3 माइनस T2। ये T3 है और ये T2। देखते हैं 0.333 माइनस 0.33, राइट। चेक करते इधर, ये रफ में करना है, ये सब जो कर रहे हो ये रफ में करना है, नॉर्मल इधर नहीं करना है। ठीक, मैं आपको दिखा रहा हूँ करके 0.33, आगे पॉइंट के बाद 0 दे सकते। ओके, 3 0 0.0 3 0 0, सो ये क्या है 0.003। मैं ये रफ कर रहा हूँ। ओके, सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। क्लियरली हमको इधर देखने को मिल रहा है, एक डिफरेंस कितना है 0.03 और इधर क्या है 0.003। ये दो अलग अलग कॉमन डिफरेंसेस सेम नहीं है। सो देयरफॉर गिवन नॉट कांस्टेंट, मतलब सेम नहीं है, सेम भी लिख सकते हैं कांस्टेंट की जगह पे। गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन एपी। ये जो दिया हुआ सीक्वेंस है ये एपी में नहीं है। दिस सीक्वेंस इज नॉट इन एपी, दैट्स इट, फिनिश्ड। If you want to take one more example, I will take one more example. पहले वाला जो सीक्वेंस था फर्स्ट वाला, that was in AP, वो AP में था क्योंकि वहाँ पे D सेम था, कॉमन डिफरेंस सेम था, कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे जो D है वो अलग अलग है, कांस्टेंट नहीं है। Therefore this sequence is not in AP. Okay, so और एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। इस फर्स्ट का थर्ड वाला एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड वाला एग्जांपल है। इट इज -10 -6 -2 एंड 2। ये T1 है, T2 है, T3 है एंड T4 है। 10 स्टेप का सम है, ओनली 3 स्टेप्स। 3 हम लोग फर्स्ट करेंगे T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। हम लोग को चेक करना है एपी में है कि नहीं है, दिस इज इन एपी और नॉट। सो यहाँ पे -6 T2 माइनस T1 क्या आएगा, -6 T2 है और माइनस T1 क्या है, -10 है। T2 -6 है, बीच वाला माइनस साइन, और T1 है -10 विद साइन, दैट इज -6 + 10। ये कितना हो जाएगा, this is how much, this is 10 minus 6 4। ओके, कोई स्टूडेंट्स के साइन कन्वेंशंस क्लियर नहीं होते। यहाँ पे आपको बड़े नंबर का साइन, डिफरेंट साइन है, इसलिए ये 5th 6th क्लास का कंसेप्ट है। नॉर्मल सब्सट्रैक्शन, अलग अलग साइन, नॉर्मल सब्सट्रैक्शन 10 minus 6 होगा और बड़ा नंबर 10 है इसलिए प्लस। ओके, देन T3 माइनस T2 निकालते हैं हम लोग। -2 T3 है और -6 T2 है। T3 हमारा क्या है, -2 और T2 क्या है, -6, बीच वाला माइनस। ओके, सो दिस इज -2 + 6, 6 - 2 दैट इज अगेन 4, राइट।
वन मोर थिंग इज देयर, वन मोर टर्म इज देयर, T4 माइनस क्या आएगा, क्या आएगा, इट शुड बी T3। आगे वाला टर्म और पीछे वाला टर्म दोनों को सब्ट्रैक्ट करें। T4 है 2 माइनस T3 है -2, दैट इज 2 प्लस 2 दैट इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, मैं इधर लिखता हूं, देखो मैंने डिफरेंस निकाला है 4 4 4। सिंस D इज इक्वल टू 4 इज कांस्टेंट, therefore given sequence is in AP, और इसका D कितना है, जो कॉमन डिफरेंस है वो 4। दैट्स इट। तो ये तीन सब हमने देखे 3.1 के। कंसेप्ट वही है, सिर्फ ये नंबर चेंज हो जाएंगे, ये नंबर्स क्या होंगे, चेंज होंगे। सिर्फ आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस एपी में है। ओके, कॉमन डिफरेंस सेम है तो सीक्वेंस एपी में है, और कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो सीक्वेंस एपी में नहीं है। दैट्स इट, यही इस फर्स्ट क्वेश्चन में था।